नमस्कार दर्शकों, स्किन एसडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। आज मैं आपको मेलाज्मा में लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। मेलाज्मा यानी छाया या झाइयाँ, इसमें कई तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। दवाइयाँ होती हैं, पील्स होते हैं और लेज़र ट्रीटमेंट होता है। तो लेज़र ट्रीटमेंट किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है, कौन कौन सी तरह की लेज़र होती हैं, इनसे क्या नुकसान हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट इनके क्या होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, ये सब चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, मेलाज्मा यानी झाइयाँ में कई तरह के ट्रीटमेंट इस्तेमाल होते हैं। सबसे कॉमन तो इस्तेमाल होता है आपकी दवाइयों का प्रयोग। कई तरह की दवाइयाँ होती हैं, उनसे ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं ठीक होता है तो बहुत सारे ऑप्शंस दूसरे भी हैं। दूसरे ऑप्शंस में पील्स भी होते हैं, केमिकल पील्स होते हैं, और ऑप्शन है आपके लेज़र का। तो लेज़र ट्रीटमेंट का क्या सिद्धांत है, लेज़र ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है? देखिए, लेज़र क्या एक तरह की लाइट होती हैं, एक स्पेसिफिक बीम्स होती हैं, एक खास उनकी खास वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ की लाइट्स की बीम होती हैं। तो इनका सिद्धांत ये है कि जो मेलाज्मा किससे बनता है? मेलानिन से। मेलानिन एक पिगमेंट होता है और उसी पिगमेंट से हमारे स्किन में कलर आता है। तो कलर कहीं ज़्यादा हो जाता है, मेलानिन कहीं ज़्यादा जमा हो जाता है, तो वहाँ पे मेलाज्मा होता है। तो इनका सिद्धांत ये है कि ये जो बीम्स होती हैं वो इस मेलानिन से एब्जॉर्ब हो जाती है। मेलानिन इन बीम्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ, वहाँ पे हीट उत्पन्न होती है, और हीट उत्पन्न होती है तो उससे वो मेलानिन ख़त्म हो जाती है। तो अब ये किन लोगों को दिया जाता है, ये किन के लिए फ़ायदेमंद है? देखिए, ये दो तरह के लोगों को फ़ायदेमंद है। एक तो ये कि जो लोग चाहते हैं हमारा जल्दी इलाज हो जाए, जो वेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि जो दवाइयों से इलाज होता है या पील्स से होता है उनमें टाइम लगता है। तो 4 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, कुछ लोगों को साल भर भी लग सकता है। तो धीरे धीरे इलाज होकर ठीक होते हैं। लेकिन जो चाहते हैं हमारा जल्दी इलाज होना चाहिए किसी भी कारण से, तो उन लोगों के लिए लेज़र फ़ायदेमंद है। दूसरा किन को है कि जब आप देख लिया आपने कि भाई आपने दवाइयाँ भी ले ली, उससे ठीक नहीं हुआ, आपने पील्स भी करवा ली, उससे भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर लास्ट में आप सोचते हैं कि चलिए लेज़र और ट्राई कर लेते हैं। तो उन लोगों के लिए भी लेज़र ट्रीटमेंट होता है। अब आते हैं कि लेज़र का मतलब क्या है। लेज़र तो कई तरह के होते हैं, बहुत से तरह के लेज़र होते हैं। तो मेलाज्मा में जो खास लेज़र्स यूज होते हैं, आज हम उन्हीं की केवल बात करेंगे। तो यहाँ पे केवल 4 तरह के लेज़र यूज़ किए जाते हैं, और 4 में जो पहला है वो है आईपीएल। और आईपीएल का मतलब वो आईपीएल नहीं है, क्रिकेट वाला नहीं है, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है। इस आईपीएल का मतलब होता है इंटेंस पल्स्ड लाइट। तो एक तरह की लाइट है जिसकी बहुत तेज़ बीम है, इंटेंस है, और उसके पल्सेस दिए जाते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े दिए जाते हैं लाइट के। तो आईपीएल है। तो देखा जाए तो ये वास्तव में कोई लेज़र नहीं है, तो पर वो लेज़र जनरली लेज़र में इसको शामिल कर लेते हैं, पर ये लेज़र नहीं है। ये सिंपल एक तरह की लाइट है जिसकी बड़ी इंटेंसिटी काफ़ी है, तो इंटेंस पल्स है ये। तो इससे जो है, इससे यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल कम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये उन्हीं लोगों में यूज़ की जाती है आईपीएल जहाँ पे डीप मेलाज्मा होता है। डीप मेलाज्मा का मतलब, मेलाज्मा वैसे तो जो होता है स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके अंदर होता है, लेकिन कभी कभी उसके जो नीचे वाली लेयर होती है डर्मिस, उसके अंदर भी ये मेलानिन चला जाता है। तो वो उसको डीप मेलाज्मा कहते हैं या डर्मल मेलाज्मा कहते हैं। तो जो डर्मल मेलाज्मा होता है उसमें इसको काम लेते हैं, बाकी जगह हम इसको काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि इससे क्या है, एक तो रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और दूसरा क्या कि इसमें जो लेज़र करने के बाद में जो पिगमेंटेशन है, जिसको हम बोलते हैं PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आईपीएल को हम ज़्यादा मेलाज्मा में यूज़ नहीं करते हैं। अब दूसरी लेज़र जो है जिसको हम यूज़ करते हैं मेलाज्मा में, वो कहलाती है फ्रैक्शनल लेज़र। फ्रैक्शनल लेज़र के अंदर क्या होता है कि जो बीम आती है, वो बीम उसके जो आपकी स्किन है उसमें छोटे छोटे छेद कर देती है, बहुत इतने बारीक छेद करती है जो आपको दिखाई नहीं पड़ते। तो छेद जब कर देती है तो उस छेदों से क्या होता है कि जो आपकी मेलानिन है, वो मेलानिन के जो टुकड़े टुकड़े हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और फिर उसके बाद नई स्किन जनरेट होती है,
रीजनरेशन होता है स्किन का। तो जब नई स्किन आती है तो नई स्किन अच्छी तरह से और साफ स्किन आती है जिसके अंदर मेलानिन ज़्यादा नहीं है। तो एक तरह से पुरानी मेलानिन को हटाता है ये फ्रैक्शनल लेजर, और नई मेलानिन जो है वो जो नॉर्मल कलर की होगी उसको आपके रीजनरेशन में स्किन आ जाती है। तो ये इसमें चूँकि ऐसे सुइयाँ से चुभने लगती हैं आपको, ये जब लेज़र की जाती है क्योंकि ये छोटे छोटे स्किन के अंदर छेद करती है, तो इसलिए आपको ऐसी फीलिंग होती है जैसे आपके सुइयाँ सी चुभ रही हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद लेज़र है और काफ़ी यूज की जाती है इसको, लेकिन इसमें भी रिकरेंस होने के चांसेस हैं और पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन तो इसमें भी हो सकता है। अब तीसरी तरह की जो लेज़र है जिसको हम मेलाज्मा में काम लेते हैं, उस लेज़र को कहते हैं क्यू स्विच्ड फ्लुएंस एनडी याग लेज़र। क्यू स्विच्ड फ्लुएंस एनडी याग लेज़र, ये नाम है उस लेज़र का। तो ये जो लेज़र है ये अलग तरह की लेज़र है। ये क्या करती है और ये काफ़ी होती है, ये काफ़ी कॉमन यूज है इसका। इसमें क्या करते हैं, इसमें इस लाइट बीम से जो मेलानिन होती है, और मेलानिन कहाँ होती है, स्किन के अंदर होती है। स्किन के जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके अंदर होती है। तो वहाँ पे मेलानिन के जो पिगमेंट होते हैं वो छोटे छोटे, बात आप समझ लीजिए गोलियों के रूप में समझ लीजिए, जिनको हम बोलते हैं मेलानोसोम्स। तो मेलानोसोम्स के अंदर मेलानिन होती है। तो ये उन मेलानोसोम्स को ये तोड़ देती है, उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है, बहुत बारीक टुकड़े करती है। और टुकड़े जो होते हैं वो छोटे छोटे इतने टुकड़े होते हैं, फिर बॉडी उनको नेचुरल वे में उन टुकड़ों को बाहर निकाल देती है। तो ये क्यूसिस जो लेज़र है वो काम करती है और ये काफ़ी कॉमन इसका यूज है और इसमें रिकरेंस कम होती है। और दूसरा इसके अंदर जो आपके पिगमेंटेशन के चांसेस हैं, मतलब आपके लेज़र करने के बाद जो कालापन रह जाता है उसके चांसेस भी PIH जिसको बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, वो भी कम होता है। अब एक जो लास्ट लेज़र, चौथी टाइप की लेज़र जो बता रहा हूँ मैं आपको, उसको कहते हैं पिकोसेकंड लेज़र। पिकोसेकंड इसलिए, पिकोसेकंड मतलब एक जो सेकंड होता है ना, सेकंड का 1 ट्रिलियंथ, आप सोचिए कितना कम, 1 ट्रिलियंथ पार्ट होता है वो पिकोसेकंड होता है। तो इसकी जो पल्सेज होती है पिकोसेकंड में, मतलब बहुत जल्दी जल्दी एकदम पल्सेज आती हैं इसकी, बहुत ही बारीक पल्सेज होती हैं इसकी। तो ये पिकोसेकंड लेज़र है, ये आजकल नई लेज़र काम में ली जाती है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसका सिद्धांत थोड़ा सा बाकी लेज़र से अलग है। बाकी लेज़र्स तो क्या क्या हीट उत्पन्न करती हैं और हीट से फिर वो मेलानिन के टुकड़े होते हैं और ख़त्म होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पिकोसेकंड में ये हीट की बजाय प्रेशर उत्पन्न करती है और प्रेशर से मेलानिन के टुकड़े होते हैं। इसलिए इसके अंदर जो जलन वगैरह होती है, जो तकलीफ होती है आपके लेज़र में, वो सब नहीं होती है, वो बहुत कम हो जाती है। तो ये नई लेज़र है और इसका आजकल काफ़ी उपयोग होने लग गया है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। इसके रिकरेंस के चांसेस भी कम है और इसके आपके जो PIH होता है, जो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होता है, वो भी कम हो गया है। तो ये तरह तरह की लेज़र्स थी। अब ये बताता हूँ आपको कि लेज़र्स करते कैसे हैं। देखिए, जहाँ मेलाज्मा होता है उस एरिया को पहले हम क्लीन करने के बाद फिर वहाँ पे एक वो लोकल एनेस्थेटिक लगा देते हैं जिससे आपको दर्द नहीं हो, जिससे तकलीफ नहीं हो। तो वो दर्द कम करने वाली एक दवा होती है, वो लगा देते हैं। उसके बाद मशीन से, जो लेज़र मशीन होती है, उसकी बीम आती है, वहाँ पे फिक्स कर ली जाती है कि इस एरिया पे बीम आनी है और वो बीम आपको दी जाती है। सब लेज़र पे डिपेंड करता है और कैसा मेलाज्मा उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी लेज़र है। इन सब के हिसाब से कैलकुलेटेड होती है कि आपको कितनी देर तक हम आप सिटिंग देंगे। तो यूजुअली 20 से 30 मिनट तक वो आपको सिटिंग दी जाती है, उस मशीन से आपको लेज़र बीम डाली जाती है वहाँ पे। और फिर ये जो आपका प्रोसीजर है ये आपको फिर रिपीट किया जाता है 3 से 4 हफ्ते में, मतलब। और ये ऐसे रिपीटेशन 4 या 5 रिपीटेशन हो सकते हैं, तब जाके आपका मेलाज्मा ठीक होता है। उसके बाद क्या होता है, जो आप वहाँ से जब आएंगे तो हो सकता है आपको लेज़र करवाने के बाद आपको वहाँ पे जलन फील हो, वहाँ पे स्किन लाल हो जाए, वहाँ पे आपको स्वेलिंग भी हो सकती है। तो ये तो एक तरह थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट होते हैं और जो बाद में ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपको जलन वगैरह कुछ हो रही है तो उसमें आप आइस पैक लगाएंगे, यानी जो ठंडी बर्फ़ लगाएंगे, तो उससे जलन वगैरह ये इसमें फ़ायदा हो जाता है, ये ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं? साइड इफ़ेक्ट में आपको जो, जैसे मैं अभी बता रहा था,
सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपके PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, कि आपने लेज़र करवाई, उसके बाद में आपके कालापन रह गया, ज़्यादा हो गया बल्कि, तो ये आपका एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। एक दूसरा साइड इफ़ेक्ट ये भी हो सकता है कि इसका उल्टा भी, यानी जहाँ आपने लेज़र करवाई वहाँ कालापन तो दूर हो गया लेकिन स्किन हल्की हो गई और स्किन का कलर नॉर्मल स्किन कलर से कुछ कम हो गया, और यहाँ तक कभी कभी कि बिल्कुल ही कम हो गया कि जो लोगों को ऐसा लगे जैसे कोई सफ़ेद दाग तो नहीं है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए लेज़र करवाने के बाद आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि ये ज़रूरी है एक तरह का कि आपको लेज़र करवाने के बाद सन स्क्रीन को यूज़ करना ही पड़ेगा। सन स्क्रीन यूज़ करें जिससे धूप का असर उसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि जो कालापन आता है, जो मेलानिन स्टिमुलेशन होता है, वो आपके अल्ट्रावायलेट लाइट से होता है। इसलिए अल्ट्रावायलेट लाइट से आपको बचना है। तो उससे बचने के लिए आपको सन स्क्रीन का यूज़ करना है। आपके SPF 30 कम से कम होनी चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। सन स्क्रीन आपको जरूर यूज़ करनी है। और लेज़र करवाने के बाद क्या करना है आपको, उसके बाद में आपको जो लाइटनिंग क्रीम होती है, स्किन लाइटनिंग क्रीम होती है, जैसे कोजिक एसिड है, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है, आर्ब्यूटिन है, ये बहुत सारे लाइटनिंग क्रीम्स होती हैं। उन क्रीम्स का भी आपको इस्तेमाल करना है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत मान लो पिगमेंटेशन बनने के चांसेस हैं, या जो पिगमेंटेशन रह गया है, वो भी इन लाइटनिंग क्रीम से दूर हो जाता है। तो ये तो आपके तरह तरह की लेज़र होती है और कैसे करवाते हैं ये सब हो गया। अब ये कि लेज़र की कॉस्ट कितनी होती है, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि साहब करवा लें कितना खर्चा होगा। देखिए कॉस्ट तो सब वेरिएबल है, हर लेज़र करने वाला जो लैब है या जो हॉस्पिटल है सबकी अलग अलग कॉस्ट है। तो मैं यहाँ पे एक एवरेज कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। तो एवरेज कॉस्ट जो है वो करीब 8 से 10 हज़ार पर सिटिंग की है। एक बार देंगे सिटिंग, मतलब आधा घंटे की सिटिंग या 20 मिनट सिटिंग होगी, तो वो लोग 8 से 10 हज़ार रुपये चार्ज करेंगे। और टोटल जो आपका खर्चा लेज़र का 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। तो ये इस तरह का कॉस्ट लेज़र की ट्रीटमेंट की बैठती है। तो लेज़र अच्छा विकल्प है, इसलिए जिन लोगों को बाकी सब ट्रीटमेंट ले चुके हैं उनको लेज़र ट्रीटमेंट भी ट्राई करना चाहिए, और इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।